इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से 125 लोगों को लेकर आज दिल्ली पहुंचेंगे दो विमान। भारतीय नागरिकों के साथ 46 अफगान सिख और अफगान हिंदू को भी लाया जा रहा है दिल्ली। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी सुरक्षित पहुंचेंगी भारत। इन प्रतियों को कल सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर प्लेन में जाने वाले लोगों ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। बस के अंदर से एक वीडियो बनाकर शेयर किया। रेस्क्यू करने के लिए आभार जताया। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए आज G7 देशों की होगी बैठक। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलाई है वर्चुअल बैठक। बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान से लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होने की अपील की। अफगान लोगों की मदद करने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग के एजेंडे पर बात हुई। तालिबान ने 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली करने की डेडलाइन दी है। खाली नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्रिटेन की अमेरिका से अपील। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के लिए बढ़ाए डेडलाइन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा तालिबान के साथ लड़ाई में मदद करने वाले अफगानियों को अमेरिका में शरण देंगे। बाइडेन ने ट्वीट कर बताया, अमेरिका की यही पहचान, स्क्रीनिंग और बाकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शरण देगा अमेरिका। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से करीब 48,000 लोगों को निकाला। 53,000 लोगों को दूसरी जगहों तक मदद पहुंचाने की बात कही। व्हाइट हाउस का बयान, अफगानिस्तान में कोई अमेरिकी फंसा नहीं है, सभी की होगी सुरक्षित वापसी। अफगानिस्तान से अब तक 450 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की वापसी हुई है एयरलिफ्टिंग के जरिए। स्पेन से 260 लोगों को लेकर स्पेन पहुंचा विमान। अफगानिस्तान से अब तक 810 लोग पहुंचे हैं स्पेन। चीन ने की अमेरिका के फैसले की निंदा का। युद्ध की स्थिति में अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकता है अमेरिका। अफगानिस्तान के अंद्राब घाटी में तालिबान के 50 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। 20 से अधिक तालिबानियों को बंधक बनाया गया। पंचशीर के पड़ोसी प्रांत का जिला है अंद्राब। अंद्राब वैली में पंचशीर समर्थक लड़ाकों और तालिबानियों के बीच चल रही है भीषण लड़ाई। अंद्राब घाटी में खाना और ईंधन नहीं जाने दे रहे हैं तालिबानी। काबुल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में एक अफगान फौजी की मौत, 3 घायल। तालिबान के जुर्म की एक और तस्वीर सामने आई। तालिबानी लड़ाकों ने बुजुर्ग शख्स पर चलाई गोली। काबुल जेल से छोड़े गए जैश के आतंकी पहुंचे पाकिस्तान। जश्न में की हवाई फायरिंग। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ बात की। अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। अफगानिस्तान के हालात पर 26 अगस्त को फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम मोदी के निर्देश के बाद फैसला। दिल्ली में UNHCR के दफ्तर के बाहर रात से ही तक डटे रहे अफगान नागरिक। 2 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन। इमिग्रेशन लेटर की मांग कर रहे हैं। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। कल्याण सिंह के सम्मान में योगी सरकार का बड़ा फैसला। कल्याण सिंह के नाम पर होगी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क। श्रीनगर में आज होगी गुपकार नेताओं की बैठक। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। 2 आतंकियों के गिरे होने की खबर। श्रीनगर में लश्कर के 2 टॉप कमांडर अब्बास शेख और साकिब मंजूर ढेर किए गए। पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। शिमला में पहाड़ों से बड़े चट्टानों के टुकड़े टूटकर रिहायशी इलाकों में गिरे। एक मकान को नुकसान पहुंचा। चंपावत के स्वाला के पास लैंडस्लाइड। टनकपुर चंपावत हाईवे बंद हुआ। हैदराबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में पानी भरा। पटना में भारी बारिश से हाल बेहाल। बिहार विधानसभा के बाहर जल भराव। यूपी के आगरा में बर्थडे पार्टी के दौरान घर की छत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 जख्मी। सीएम योगी ने जिला प्रशासन से मदद के लिए कहा। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक पर छेड़खानी के मामले में केस दर्ज। पॉक्सको एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। शख्स पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी के पास से 3 आई कार्ड भी मिले। तीनों पर माता पिता के नाम अलग। चूड़ी वाले की पिटाई में शामिल 3 आरोपी भी गिरफ्तार। 13 साल की लड़की के आरोप के लगाने के बाद इसकी पिटाई हुई थी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शाही सवारी मामले में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष समेत 90 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोरोना पर पीएमओ को NIDM ने सौंपी रिपोर्ट। अक्टूबर में तीसरी लहर के पीक की चेतावनी। बच्चों पर कहर का भी अंदेशा जताया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 385 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज मिले हैं और राज्य में कुल केस की संख्या हो गई है 103। अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन को दी है पूर्ण मंजूरी। 16 प्लस वालों को लगा सकते हैं ये वैक्सीन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 57 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। यूपी के स्कूलों में आज से शुरू होगी 6ठी से 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई। कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। ग्रीस में जंगलों में लगी आग और फैली। पिछले 10 दिनों से जंगलों में लगी है आग। कई घर जलकर खाक हुए। ब्राजील के बायो रिजर्व पार्क में दूसरे दिन में आग बुझाने में नहीं मिली है कामयाबी। स्काई लालटेन के गिरने की वजह से लाग लगी थी। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से कई घर तबाह हुए। घरों से बिजली भी गुल।
न्यू जर्सी में दिखा तूफान हेनरी का कहर, जल भराव के चलते कई घरों में बिजली गई, कई पुल भी बंद। टोक्यो पैरालंपिक की आज होगी शुरुआत, इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक के मार्च पास्ट में लहराएगा अफगान का झंडा, अफगान लोगों के साथ खड़ा होने का संदेश। तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, कंधे में चोट की वजह से तेज गेंदबाज मार्क वुड हुए टीम से बाहर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।